So in this video we'll talk about facts related to Supreme Court and High Court. So किस आर्टिकल में दे रखा है सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में? इट इज गिवन इन द आर्टिकल 124 सब क्लॉज 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि सुप्रीम कोर्ट के जज को कैसे हम अपॉइंट करते हैं, तो ये अपॉइंट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस. 4 सीनियर मोस्ट जजेस इन्हें अपॉइंट करते हैं, इन्हें रिकमेंड करके प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है. तो दिस इज नोन एज कलेजियम सिस्टम. फिर सुप्रीम कोर्ट और एक और तरीका होता है जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस प्लस सुप्रीम कोर्ट जज नेक्स्ट टू बिकम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. हो सकता है जो 4 सीनियर मोस्ट जजेस हैं इनमें से कोई अगला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ना बने, तो अगला जो सुप्रीम कोर्ट जज जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगा उसको भी इंक्लूड कर लेते हैं ना कलेजियम सिस्टम. हो सकता है ये सब लोग रिटायर हो जाए, ठीक है, 65 एज क्रॉस कर जाए, तो ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बन पाए, तो नेक्स्ट जो सुप्रीम कोर्ट जज जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगा उसको भी इंक्लूड कर लेता है. अगर इन 4 सीनियर मोस्ट जजेस में से कोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगा तो इस 5वें पर्सन को, जो 6ठे पर्सन है, उसे इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है. लेकिन अगर इन चारों में से कोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बनेगा, दूसरा सुप्रीम कोर्ट जज जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगा उसको भी इंक्लूड करते हैं. फिर हाई कोर्ट के जजेस में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो इसमें 2 सुप्रीम कोर्ट के जजेस प्लस चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न हाई कोर्ट. इसमें हाई कोर्ट के केस में क्या होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 2 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जज और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कंसर्न हाई कोर्ट, वो इन्वॉल्व होते हैं इन द अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जज. एंड इसे भी अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट. एंड ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट जजेस, सपोज आपको ट्रांसफर करना हो तो यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आएंगे प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट प्लस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जहां से हाई कोर्ट से, जिस हाई कोर्ट से ट्रांसफर किया जा रहा है और जिस हाई कोर्ट में ट्रांसफर किया जा रहा है, उन दोनों के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. तो हमने 4 चीजें देखी. एक तो सुप्रीम कोर्ट जजेस को अपॉइंट करने के लिए कलेजियम होता है जिसमें क्या होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस. अगर 4 सीनियर मोस्ट जजेस में से कोई भी नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बनेगा तो हम 6ठा मेंबर लेके आते हैं, दैट इज दैट सुप्रीम कोर्ट जज दैट इज गोइंग टू बिकम नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. फिर हाई कोर्ट जजेस के अपॉइंटमेंट में यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लेते हैं प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट प्लस चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न हाई कोर्ट. एंड ट्रांसफर करना होगा हाई कोर्ट जजेस को, तो इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट प्लस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस हाई कोर्ट से जहां से जज को ट्रांसफर किया जा रहा है और उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जहां पे जज को ट्रांसफर, जहां से ट्रांसफर हो रहा है, और उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जहां पे ट्रांसफर हो रहा है. सो डिसीजन किससे लिया जाता है सुप्रीम कोर्ट? तो डिसीजन लिया जाता है बाय कंसेंसस, मतलब ज्यादातर सुप्रीम कोर्ट जजेस जो बेंच में एग्री करें, डिसीजन लिया जाता है बाय द कंसेंसस. तो मतलब ऑल लार्जली एग्री, जैसे 4:1 अगर हो और 4 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एग्री करना चाहिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का हाँ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कंसेंसस से यहाँ पे दिया जाता है, ना कि मेजोरिटी से, ठीक है. तो यहाँ पे 4:1 हो सकता है, ठीक है. अगर 2 जजेस अपनी ओपिनियन अगेंस्ट में दें, ठीक है, तो आप रिकमेंडेशन नहीं भेज सकते. अगर जैसे 5 जजेस है, ठीक है, कलेजियम में 5 में से अगर 2 ने भी मना कर दिया तो वो रिकमेंडेशन के लिए नहीं जाएगा. 4:1 हो सकता है जिसमें 4 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होना चाहिए. तो अगर 2 जजेस अगर मना कर दे तो वो रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट पे नहीं जा सकता, लेकिन एक जज मना करते तो जा सकता है, लेकिन एक जज में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं होना चाहिए, ठीक है. और व्यूज ऑफ द जज राइटिंग में होते हैं कि व्यूज ऑफ द जज की जज ने क्यों मना किया उस जज को अपॉइंट करने के लिए, व्यूज ऑफ जजेस आर इन राइटिंग, ठीक है. डिसीजन के जो भी कलेजियम का डिसीजन है क्या उसके अगेंस्ट आप केस फाइल कर सकते हो? हाँ, केस फाइल कर सकते हो ओनली इन द केस अगर प्रोसीजर सही से फॉलो नहीं हुआ. मतलब जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 4 सुप्रीम कोर्ट जजेस है, ये होने चाहिए कलेजियम में, लेकिन इसकी जगह आपने सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 2 सुप्रीम कोर्ट जज किए, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्रोसीजर गलत फॉलो किया है, तो आप क्वेश्चन कर सकते हो. लेकिन यू कैन नॉट क्वेश्चन द विजडम ऑफ जजेस कि जजेस ने गलत सिलेक्ट किया. आप प्रोसीजर पे क्वेश्चन कर सकते हो, प्रोसीजर पे आप केस फाइल कर सकते हो, बट नॉट ऑन द विजडम ऑफ द जजेस. तो सुप्रीम कोर्ट का जो कलेजियम का डिसीजन उसके अगेंस्ट आप केस फाइल कर सकते हो, तभी कर सकते हो जब उन्होंने पूरा प्रोसीजर फॉलो ना किया हो. अगर आप विजडम को क्वेश्चन नहीं कर सकते. तो सुप्रीम कोर्ट जजेस के बारे में दे रखा है आर्टिकल 124 सब क्लॉज 2, फिर 124 सब क्लॉज 4 में दे रखा है रिमूवल ऑफ जजेस, एंड 124 सब क्लॉज 5 में दैट इज प्रोसीजर दे रखा है, रिमूवल ऑफ द प्रोसीजर. जो भी जजेस का प्रोसीजर है रिमूवल का, वो कैसे एस्टैब्लिश किया जाएगा, बाय द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, लॉ बनाई जाएगी पार्लियामेंट के द्वारा. So 124 sub plus 2 talk about the appointment of the judges. 124 sub plus 4 talk about the removal of the judges. So removal के ग्राउंड क्या दे रखे हैं? 124 sub plus 4 में रिमूवल के बारे में दे रखा है. ग्राउंड है प्रूव मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी. प्रूव मिसबिहेवियर इनकैपेसिटी, तो इन ग्राउंड पे रिमूव किया जा सकता है. तो यहाँ पे क्या होता है, लोकसभा
एंड राज्यसभा, लोकसभा में कम से कम 100 MP सपोर्ट करे एंड राज्यसभा में कम से कम 50 MP सपोर्ट करे। तो हाँ, पर प्रेसिडेंट के केस में क्या था, प्रेसिडेंट में 1/4 सपोर्ट करने चाहिए थे। यहाँ पे लोकसभा में 100 MP और राज्यसभा में 50 MP पहले सपोर्ट करने चाहिए। फिर एक इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनाई जाती है। इन्वेस्टिगेटिंग कमेटी में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट जज, सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज, सिटिंग हाई कोर्ट जज प्लस एक लॉ एक्सपर्ट होते हैं। 3 लोग होते हैं एंड लॉ एक्सपर्ट को कौन अपॉइंट करता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर। तो एक सुप्रीम कोर्ट जज होते हैं, हाई कोर्ट जजेस होते हैं और लॉ एक्सपर्ट होते हैं जिनको अपॉइंट करते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर। So removal of the Supreme Court just given in the Article 124 on the ground of proved misbehavior and incapacity। and यहाँ पे क्या होता है, लोकसभा में कितने मेंबर चाहिए, 100 को अप्रूव, 100 अप्रूव करे, राज्यसभा में 50 अप्रूव करे। तो किसी भी हाउस में स्टार्ट हो सकता है। फिर इसके बाद जिस हाउस में स्टार्ट किया है वही बनाएंगे इन्वेस्टिगेशन कमेटी। इन्वेस्टिगेशन कमेटी में होगा सुप्रीम कोर्ट जज, सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज, सिटिंग हाई कोर्ट जज एंड लॉ एक्सपर्ट। लॉ एक्सपर्ट को अपॉइंट करेंगे प्रिसाइडिंग ऑफिसर एंड ये पास करेंगे बाय स्पेशल मेजॉरिटी। ठीक है, स्पेशल मेजॉरिटी से पास करेंगे। अगर पास हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट जज को फिर रिमूव कर दिया जाएगा बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, आर्टिकल 124 सब क्लॉज 5 में लिखा है कि रिमूव कैसे किया जाएगा, बाय द प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय द लॉ। जो भी पार्लियामेंट लॉ बनाएगी उसी प्रोसीजर से सुप्रीम कोर्ट जज को रिमूव किया जाएगा। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिमूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जज एंड प्रेसिडेंट? तो प्रेसिडेंट में ग्राउंड है वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। टॉक अबाउट द रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट जज, तो यहाँ पे ग्राउंड होता है वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे ग्राउंड होता है प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। यहाँ पे स्ट्रेंथ चाहिए अराउंड 2/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ प्रेसिडेंट को रिमूव करनी चाहिए, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। यहाँ पे चाहिए स्पेशल मेजॉरिटी, मीन्स यहाँ पे एक तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ग्रेटर देन 50% ऑफ द मेंबर ऑफ द हाउस, टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस एंड 2/3 प्रेजेंट इन वोटिंग। तो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती है स्पेशल मेजॉरिटी। तो यहाँ पे 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस, यहाँ पे 2/3 ऑफ मेंबर प्रेजेंट इन वोटिंग एंड एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। यहाँ पे क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन जो सेकंड हाउस में होती है, यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन फर्स्ट हाउस में होती है। जहाँ पे रिजोल्यूशन आए वहीं पे इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी। सेकंड हाउस में इन्वेस्टिगेशन हो रही है तो ये ज़्यादा स्ट्रांग है। यहाँ पे पहले ही हाउस में जहाँ पे रिजोल्यूशन आए वहीं पे इन्वेस्टिगेशन होती है। और यहाँ पे क्या होता है, 14 डेज नोटिस देना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को कोई 14 डेज नोटिस देने की जरूरत नहीं है सुप्रीम कोर्ट जज को रिमूव करने के लिए। और जो रिजोल्यूशन आया रिमूव करने के लिए, सो देयर इज अ पॉलिटिकल एक्शन एंड देयर इज अ जुडिशियल एक्शन। सो पॉलिटिकल एक्शन मीन डिस्क्रिशन। ठीक है, तो यहाँ पे वोटिंग होगी एंड ठीक है, तो यहाँ पे पॉलिटिकल एक्शन का क्या हो गया, जहाँ पे डिस्क्रिशन है, जैसे वोटिंग है, वोटिंग अब डिस्क्रिशन है, फेवर में भी कर सकते हैं, अगेंस्ट में भी कर सकते हैं, यस और नो कोई भी कर सकते हैं। तो ये डिस्क्रिशन है पॉलिटिकल जो रिप्रेजेंटेटिव है, एमपीज है, तो ये पॉलिटिकल एक्शन है। एंड जुडिशियल एक्शन कौन सा है, जैसे जिसमें डिस्क्रिशन है, जैसे कमेटी बनाना, तो इन्वेस्टिगेटेड कमेटी बनानी पड़ेगी जो चार्जेस को इन्वेस्टिगेट करेगी, इट इज अ जुडिशियल एक्शन। सो रिमूवल और रिजोल्यूशन ऑफ, जैसे रिमूवल ऑफ जजेस, ठीक है, रिजोल्यूशन और रिमूवल में दोनों टाइप के एक्शन होते हैं, पॉलिटिकल एज वेल एज जुडिशियल। पॉलिटिकल मतलब वोटिंग करना, यहाँ पे डिस्क्रिशन आ जाती है, जहाँ पे डिस्क्रिशन नहीं होती, बनानी पड़ेगा, जैसे फॉर्मेशन ऑफ कमेटी, इन्वेस्टिगेशन कमेटी, इन्वेस्टिगेटिव कमेटी इज अ जुडिशियल एक्शन। सो व्हाट इज गिवन इन द आर्टिकल 130? आर्टिकल 130 में दे रखा है कि जो सुप्रीम कोर्ट की सीट है कहाँ पे, दिल्ली में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहीं भी बैठ सकता है आफ्टर टेकिंग परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट की परमिशन के बाद कहीं भी सिट कर सकता है, लेकिन प्रिंसिपल बेंच कहाँ पे है, दिल्ली में। तो चीफ ऑफ इंडिया कैन सिट एनीवेयर आफ्टर टेकिंग परमिशन फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो अभी भी कोई भी रीजनल बेंच नहीं है सुप्रीम कोर्ट के, तो सुप्रीम कोर्ट सिर्फ आपको दिल्ली में मिलेगा, कोई रीजनल बेंच स्टार्ट नहीं किया। लेकिन अगर चाहे सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 130 कहीं भी इस्टेब्लिश हो सकता है, कहीं भी बैठ सकता है, कहीं भी सिट, इट कैन सिट एनीवेयर, बट ही रिक्वायर द प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट फॉर दैट। तो सुप्रीम कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड under article 129 and High Court is a court of record under article 215. So Supreme Court is a court of record under article 129, High Court is a court of record under article 215. So Supreme Court under article 129, High Court under article 250, they are court of record. Court of record का मतलब क्या होता है, दो चीजें होती है, तो पावर टू पनिश, तो पनिश कर सकते हैं, पावर टू पनिश फॉर द कंटेम्प्ट एंड रिकॉर्ड ऑफ द कोर्ट आर रेफरेंस्ड बाय अनदर कोर्ट। जो भी सपोज सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया वो सारे कोर्ट एज ए रेफरेंस यूज करेंगे, तो एज अ रिकॉर्ड, एज अ रेफरेंस। तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है, कि पास कंटेम्प्ट की पावर होती है, देन दे कैन पनिश फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट, एंड सेकंड रिकॉर्ड्स ऑफ द कोर्ट, दैट इज रेफरेंस बाय द, कैन बी, जो भी रिकॉर्ड्स होंगे कोर्ट्स के, कैन बी यूज्ड एज अ रेफरेंस बाय द अदर कोर्ट्स। सो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट है 1971 का। तो इसमें कंटेम्प्ट डिफाइन किया है, दो टाइप के कंटेम्प्ट हो सकते हैं, सिविल हो सकता है, क्रिमिनल हो सकता है।
सिविल का मतलब विलफुली डिसोबे करो आप कोर्ट को, कोर्ट की बात नहीं मानो, ठीक है, आप कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया उसको नहीं फॉलो करो, तो विलफुली डिसोबे करो, तो ये होता है सिविल कंटेम्प्ट। क्रिमिनल कंटेम्प्ट होता है कि आप ऐसा पब्लिकेशन करो कि आप इमेज खराब करो सुप्रीम कोर्ट की, ऑब्स्ट्रक्ट करो फंक्शनिंग की एंड द एडमिनिस्ट्रेशन जस्टिस एनी मैनर, आप जस्टिस ना करने दो, ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट होगा। आप कोर्ट की इमेज को खराब करो, तो ये होता है दैट इज दिस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट ऑफ 1971। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट जो है 1971 का, सुप्रीम कोर्ट जज ने बोला इट इज टू प्रोटेक्ट द जस्टिस, ठीक है, नॉट द जज। जज कैन बी चार्ज ऑन कंटेम्प्ट ऑफ हिज ओन कोर्ट, जज भी चार्ज हो सकता है। तो जो कंटेम्प्ट है वो किसके लिए, जज के लिए नहीं है, इट इज फॉर द सीट ऑफ द जज। तो जज खुद भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए चार्ज हो सकता है फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ इट्स ओन कोर्ट। फिर इस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 2004 में कुछ अमेंडमेंट होते हैं, इसमें 2004 में अमेंडमेंट होते हैं। इसमें क्या किया जाता है, कोर्ट में एडमिट एक्सप्लेनर बाय कंडेमनर एज डिफेंस। सपोज अगर कोई किसी ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट बोल सकता है ठीक है अपने डिफेंस में आप एक्सप्लेन कर सकते हो, एंड पनिश ओनली इफ अलीज एक्शन इंटरफेयर विद द कोर्ट ऑफ जस्टिस। और सुप्रीम कोर्ट को तभी पनिश करना चाहिए व्हेन इट रियली इंटरफेयर विद द कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो ये किसने बोला था, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 2004, इसमें बोला था कि कोर्ट को एडमिट करना चाहिए। सपोज किसी ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया, अगर वो अपनी एक्सप्लेनेशन देता है, डिफेंड करते हैं अपने आप को, मैंने इसलिए किया था, इसलिए हो गया मेरे पास, ये रीजन था, तो उसमें क्या होता है कि दैट कोर्ट में कोर्ट मना कर सकता है, ठीक है, सजा नहीं देगा। और पनिश तभी करना चाहिए जब वो इंटरफेयर कर रहा होगा कोर्ट ऑफ जस्टिस। आर्टिकल 136, इसमें क्या होता है, स्पेशल लीव पिटीशन। आर्टिकल 136 स्पेशल लीव पिटीशन, इसमें क्या होता है कि स्पेशल लीव पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है, जो सुप्रीम कोर्ट किसी भी केस को अपने अंडर ला सकता है स्पेशल लीव पिटीशन के थ्रू, एक्सेप्ट कोर्ट मार्शल। कोर्ट मार्शल के केस सुप्रीम कोर्ट नहीं दे सकता, कोर्ट मार्शल को छोड़ के सुप्रीम कोर्ट सारे केसेस अंडर स्पेशल लीव पिटीशन एडमिट कर सकता है। So we must remember सिर्फ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आर द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स, जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं दे आर नॉट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स। तो एपलेट जुडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट की देखें तो एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल है, प्लस सिविल है और क्रिमिनल। तीनों केस में एपलेट जुडिक्शन है, कॉन्स्टिट्यूशनल, सिविल एंड क्रिमिनल, ठीक है। अगर हाई कोर्ट सर्टिफाई कर देता है कि दैट इन्वॉल्व द सर्टेन केस दैट इन्वॉल्व अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन रिलेटेड टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो फाइनल अपील कैन बी मेड टू सुप्रीम कोर्ट। देखो सारी अपील हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाती है। अगर हाई कोर्ट सर्टिफाई करता है कि यस द अपील कैन बी मेड इन द सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो, अगर हाई कोर्ट ने अलाउ भी, हाई कोर्ट ने अगर सब भेजा भी ना हो, सर्टिफाई भी नहीं किया हो केस, तो सुप्रीम कोर्ट कैन कॉल फॉर द केस अंडर द स्पेशल लीव पिटीशन अंडर आर्टिकल 136 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है इट इज सब्सटेंशियली इन्वॉल्व इन दैट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, या तो हाई कोर्ट सर्टिफाई कर देगा सुप्रीम कोर्ट को दैट यू शुड लुक इनटू द केस, या सुप्रीम कोर्ट उस केस को अपने अंदर ले सकता है विदाउट द सर्टिफिकेशन ऑफ हाई कोर्ट एंड बाय द स्पेशल लीव पिटीशन अंडर आर्टिकल 136 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर एक होती है एडवाइजरी जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो एडवाइजरी जुडिक्शन में दो चीजें आती है, एक तो आती है कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी से अगर प्रेसिडेंट कुछ मांगता है, लाइक एडवाइस मांगता है सुप्रीम कोर्ट की, सो सुप्रीम कोर्ट इज बाउंड टू गिव एडवाइस, सुप्रीम कोर्ट देनी पड़ेगी। लेकिन अगर लॉ से रिलेटेड अगर प्रेसिडेंट एडवाइस मांगता है तो सुप्रीम कोर्ट इज नॉट बाउंड टू गिव द एडवाइस, सुप्रीम कोर्ट मना भी कर सकता है एडवाइस देने से। लेकिन प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी में सुप्रीम कोर्ट को एडवाइस देना पड़ेगा प्रेसिडेंट को, ठीक है। वी टॉक अबाउट द हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो यहाँ पे क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पे क्या 65 ईयर्स है, हाई कोर्ट की 62 ईयर्स है मैक्सिमम एज। ये भी सिटीजन ऑफ इंडिया, दोनों सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए। सेकेंड ये रहे हो 10 साल एडवोकेट, इनका क्राइटेरिया 10 साल एडवोकेट और हाई कोर्ट में, ठीक है, 10 साल एडवोकेट हाई कोर्ट में रहे हो, सबऑर्डिनेट कोर्ट में नहीं माना जाएगा, ठीक है। 10 साल एडवोकेट कहाँ पे रहे हो, हाई कोर्ट में, और जुडिशियल सर्विस में रहे हो 10 साल के लिए, और एमिनेंट जूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट। तो 10 साल एडवोकेट रहे हो हाई कोर्ट में, डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट रहे हो इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट। एंड हाई कोर्ट के केस में क्या 10 साल एडवोकेट रहे हो हाई कोर्ट में, सबऑर्डिनेट कोर्ट में नहीं, एंड सेकंड जुडिशियल सर्विस दी उन्होंने 10 साल के लिए, तो ये बन जाएंगे हाई कोर्ट के जज। तो ये क्राइटेरिया सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जज के। जुडिशियल सर्विस वाला जो है 10 साल का, वो यहाँ पे क्राइटेरिया नहीं है। यहाँ पे क्या है, 10 साल के अपने एडवोकेट रहे हो हाई कोर्ट में, या जज रहे हो 5 साल के लिए जज रहे हो हाई कोर्ट में। विल सी सुप्रीम कोर्ट के क्राइटेरिया क्या है, एक तो 5 साल के लिए हाई कोर्ट के जज रहे हो, ठीक है, 10 साल में हाई कोर्ट में ही आप एडवोकेट रहे हो, थर्ड एमिनेंट जुडिस्ट हो इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट। एंड हाई कोर्ट के केस में क्या क्राइटेरिया है, एक तो आप 10 साल के लिए एडवोकेट रहे हो, कहाँ पे हाई कोर्ट में एडवोकेट रहे हो, प्लस
जुडिशियल सर्विसेज में हो इन द स्टेट्स फॉर 10 years। ये 2 कंडीशन है। तो सुप्रीम कोर्ट में एडिशनल जज है वो कितने साल के लिए बुला सकते हैं? मैक्सिमम 2 साल के लिए। तो एडिशनल जज 2 साल से ज़्यादा के लिए नहीं आ सकता। एडिशनल वर्क के लिए, एडिशनल से कुछ काम बढ़ गया, 2 साल के लिए बुला लिया किसी को, एंड ही शुड बी क्वालिफाइड टू बी अ जज ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, उसी को बुला सकते हो एज एडिशनल जज। ही शुड बी क्वालिफाइड टू बिकम अ हाई कोर्ट जज। अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट, कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये एडिशनल जज मैक्सिमम 2 साल। हाई कोर्ट जज बनने के लिए एलिजिबल होना चाहिए, जरूरी नहीं है हाई कोर्ट जज हो, यू मस्ट बी एलिजिबल टू बिकम हाई कोर्ट जज। एंड प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। बोलते हैं कुछ एक्टिंग जज, फॉर एग्जांपल हाई कोर्ट के जज एब्सेंस है या वैकेंट है तो एक्टिंग जज अपॉइंट किया जा सकता है। ही मस्ट बी क्वालिफाइड टू बिकम अ हाई कोर्ट जज, मतलब दे मस्ट बी क्वालिफाइड टू बिकम अ हाई कोर्ट जज। जरूरी नहीं हाई कोर्ट जज हो, बट दे मस्ट बी क्वालिफाइड टू बिकम हाई कोर्ट जज। एंड अपॉइंट कौन करता है? इनको भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं एक्टिंग जज को, जब तक वैकेंसी रहती है तब तक। और जो रिटायर्ड जज है, ठीक है, वो प्रैक्टिस कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में भी, हाई कोर्ट में भी, लेकिन उस हाई कोर्ट में नहीं कर सकते जहाँ पे वो जज है। ठीक है, वहाँ पे नहीं जज, वहाँ पे प्रैक्टिस नहीं कर सकते। और एक्टिंग जज है, एडिशनल जज है, वो प्रैक्टिस कर सकते हैं किसी भी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में, क्योंकि ये फुल टाइम नहीं थे। एडिशनल एक्टिंग जज फुल टाइम के लिए नहीं थे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में, तो कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हैं बिकॉज दे वर नॉट परमानेंट। फिर एडहॉक जजेस क्या आते हैं? फॉर एग्जाम्पल कोई स्पेसिफिक केस है, ठीक है, और उसमें रिटायर्ड जजेस को काफ़ी एक्सपीरियंस है। फॉर एग्जाम्पल अयोध्या केस, तो उसमें कुछ जजेस जब अयोध्या वर्डिक्ट आएगा तो रिटायर हो गए, अब अयोध्या केस दोबारा आया तो दोबारा एक जजेस को बुलाया जा सकता है केस टू केस बेसिस पे। उनको इन्वाइट कौन करता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, एंड इसमें परमिशन चाहिए प्रेसिडेंट की, एंड इनको अपॉइंट नहीं किया जाता, बस केस टू केस बेसिस पे बुलाया जाता है। दे आर नॉट अपॉइंटेड। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बुलाते हैं विद द प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट, but they are not appointed। ad hoc जजेस को अपॉइंट नहीं किया जाता, बस स्पेसिफिक केस के लिए बुलाया जाता है उनका एक्सपीरियंस लेने के लिए। so, ओथ कौन दिलाता है? देखो, अपॉइंट तो प्रेसिडेंट करता है हाई कोर्ट जजेस को, लेकिन ओथ कौन दिलाता है? वो दिलाता है गवर्नर। लेकिन दिल्ली के हाई कोर्ट को कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दिल्ली के हाई कोर्ट को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो दिलाता है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था 1950 में इनैक्ट हुआ था 26 जनवरी 1950, उसने क्रिएट किया था सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन हाई कोर्ट को अडॉप्ट किया था। हाई कोर्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे थे, उनको बस अडॉप्ट किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्रिएट किया कॉन्स्टिट्यूशन में। हाई कोर्ट वर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। ठीक है, अगर डिस्ट्रिक्ट जज को अपॉइंट करना हो तो डिस्ट्रिक्ट जज को ये रखा है आर्टिकल 227 में। तो डिस्ट्रिक्ट जज को अपॉइंट कौन करता है? गवर्नर इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। तो डिस्ट्रिक्ट जज को अपॉइंट करता है गवर्नर इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट जज को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। एंड बट डिस्ट्रिक्ट जज को अपॉइंट करता है गवर्नर इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। ठीक है, रूल्स बनाए जाते हैं बाय द हाई कोर्ट, रूल्स मेड बाय द गवर्नर बाय द हाई कोर्ट, एंड SPSC सेलेक्ट करते हैं डिस्ट्रिक्ट जजेस को, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो गवर्नर कंसल्ट करता है बोथ विद द हाई कोर्ट एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन इन द अपॉइंटमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज एंड सबऑर्डिनेट जजेस। देखो, डिस्ट्रिक्ट जज को अपॉइंट करने के लिए, ठीक है, गवर्नर कंसल्ट करता है विद द हाई कोर्ट के लिए, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, लेकिन उसके सबऑर्डिनेट जज है डिस्ट्रिक्ट जज से नीचे, उसे गवर्नर कंसल्ट करता है हाई कोर्ट से एज वेल एज स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। डिस्ट्रिक्ट जज के लिए सिर्फ हाई कोर्ट से, और उसके सबऑर्डिनेट जजेस के लिए हाई कोर्ट प्लस स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। सो क्वालिफिकेशन क्या है? मस्ट बी, देखो डिस्ट्रिक्ट जज की क्वालिफिकेशन मस्ट बी इन सर्विस ऑफ द यूनियन और स्टेट। ठीक है, तो सर्विस में होना चाहिए यूनियन और स्टेट। एंड प्रैक्टिस एज एडवोकेट, एडवोकेट 7 साल के लिए होंगे, एडवोकेट फॉर 7 years। एंड अपॉइंटमेंट जो भी होगी स्टेट हाई कोर्ट रिकमेंड करे, ओनली देन दे कैन बिकम द डिस्ट्रिक्ट जज। स्टेट हाई कोर्ट रिकमेंड करे, ओनली देन दे कैन बिकम डिस्ट्रिक्ट जज। So they must be in service of union or state. Second, they must practice an advocate for 7 years and appointment recommended by the state high court. So what is Article 215? Article 215 लिखा है High Court is a court of record. High Court is a court of record. Supreme Court is a court of record. Supreme Court is court of record under Article 129. So Supreme Court is a court of record under Article 129 and High Court is a court of record under Article 215 of the Constitution. Court of record का मतलब power to punish for its contempt, and records of the courts are used as a reference by the other courts. देखो, सिविल कोड होता है, क्रिमिनल कोड होता है। सिविल कोड में क्या होता है? यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जज होगा और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज होगा एंड सेशन जज होगा एंड ये एडिशनल सेशन जज होगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं? ये लाइफ एंड डेथ तक के सवाल दे सकते हैं डिस्ट्रिक्ट जज, जैसे लाइफ एंड डेथ तक की सेंटेंस सुना सकते हैं। एंड यहाँ पे इनको अपॉइंट कौन करता है? गवर्नर इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। ठीक है, एंड जो इसके नीचे जजेस हैं, सिविल जज आते हैं, सबऑर्डिनेट जजेस आते हैं, म्युनिसिपल जजेस आते हैं, सिविल जजेस आते हैं जूनियर क्लास के। फिर यहाँ पे आता है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट।
तो यहाँ पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास इन द केस ऑफ क्रिमिनल कोड। तो यहाँ पे ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास 1 साल तक का सजा दे सकते हैं, 1000 फाइन। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास 3 साल की सजा, 5000 का फाइन। फिर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट 7 साल तक की सजा दे सकते हैं। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट 7 साल की सजा दे सकते हैं, यानी लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं एंड डेथ की सजा भी दे सकते हैं एडिशनल जज और सेशन जज। तो इन तरीके से होता है। और इनके नीचे जो डिस्ट्रिक्ट जज से नीचे जो नीचे होते हैं, सेशन जज से नीचे होते हैं, उनको अपॉइंट करता है गवर्नर इन कंसल्टेशन विद बोथ सुप्रीम दैट इज हाई कोर्ट एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। डिस्ट्रिक्ट जज के लिए सिर्फ हाई कोर्ट से कंसल्ट करता है। तो अपॉइंटमेंट ऑफ अदर जजेस अदर देन डिस्ट्रिक्ट जज, तो कौन उसके लिए रूल्स कौन आता है? रूल्स आर फॉर्म बाय गवर्नर, सो दे कंसल्ट हाई कोर्ट एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। सो जुडिशियल रिव्यू है, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के लिए नहीं होता, सिर्फ ना हायर कोर्ट्स के लिए होता है जुडिशियल रिव्यू। तो जुडिशियल रिव्यू सबका हो सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों ही जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं, बोथ फॉर द लेजिस्लेटिव एक्शन एंड एग्जीक्यूटिव एक्शन। अगर दोनों का ही जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, तो ओनली हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट कैन गिव जुडिशियल रिव्यू ऑफ बोथ द लेजिस्लेटिव एक्शन एंड एग्जीक्यूटिव एक्शन। तो सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल अंडर आर्टिकल 32 एंड हाई कोर्ट का आर्टिकल 226 एंड फंडामेंटल राइट इज गिवन इन द आर्टिकल 13 एंड इज अ बेसिक पार्ट। तो जुडिशियल रिव्यू इज अ बेसिक पार्ट। ये किसने बोला था? इज अ बेसिक पार्ट इसमें बोला था मिनर्वा बिल केस ऑफ 1980s। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था जुडिशियल रिव्यू इज अ बेसिक पार्ट इन द मिनर्वा बिल केस ऑफ 1980s। तो PIL का जुडिशियल ओरिजिन कहाँ से हुआ है? जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है बाय द जुडिशियल रिव्यू, पावर ऑफ द जुडिशियल रिव्यू प्लस पावर ऑफ रिट अंडर आर्टिकल 32 एंड 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।